एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी और भी बहुत सारे पंछी रहते थे। कबूतर, तोते, मैना, कोयल और बुलबुल इत्यादि पक्षियों का समावेश था। सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक टूनी चिड़िया जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। यह सब पंछी को किसने मारा? आसपास बहुत सारे पंछियों की लाश पड़ी थी। इसका दोस्त कालू कौआ भी उसमें शामिल था, यहाँ तक कि उसकी बेटी गुड़िया भी थी। उसके आंख आंसू से भर गया। उसके सामने उसके कई दोस्त मित्र पड़े थे। कल तक जिनके साथ खेलता था वह सब दुनिया छोड़ गए थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। दूसरे पेड़ पर नजर डाली तो उसका दिल बैठ गया। पंछी न जाने कहाँ उड़ गए हैं। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। सब लोग चलो, एक बहुत बड़ी महामारी की बीमारी हो गई है। अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को छोड़कर दूर चले जाओ। बंटी के बात सुनकर टूनी चौंक जाती है और उसके पास टूनी चिड़िया जाती है। उनके साथ साथ ऊपर उड़ने लगी। उसने आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। जान बचाने के लिए वहाँ पर हटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दोनों उड़ते उड़ते दूर एक पहाड़ के पास पहुँच चुके थे। पास में एक नदी बह रही थी। बंटी ने चारों तरफ देखा और उस जगह को ज़्यादा सुरक्षित जगह देखकर बंटी वहाँ पर रुक जाता है। टूनी, सही जगह लग रही है, इसलिए यहाँ रुक गया हूँ। पास में नदी का पानी भी है, पेड़ भी है। हमारे बहुत सारे साथी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। बड़ा दुख हो रहा है। एक ऐसी बीमारी है, बड़ी भयानक बीमारी है बेटा। एक से दूसरे में फैलने पर देरी नहीं लगेगी। मेरी तो साथी भी उसकी चपेट में आ गए। मुझे भी अपनी जन्मभूमि प्यारी थी, लेकिन जान बचाना जरूरी है। जान है तो जहान है। बंटी, तुम तो सवेरे उठे और कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन वह भयानक दृश्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया। अमरूद तोड़ कर गिराता हूँ, दोनों खाएंगे। टूनी उड़कर अमरूद के पेड़ पर गई और कुछ ही देर में देखते देखते उसकी फुर्ती से कई अमरूद इकट्ठा हो गए। दोनों ने अमरूद खा रहे थे और वहीं बैठकर दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि देखा कि उनकी आंखों के सामने एक कबूतर पेड़ पर से नीचे गिर गया और भी पंछी गिर ही रही थी। उन सभी का शरीर नीला पड़ रही थी। यहाँ रहने में खतरे से खाली नहीं है। चलो टूनी, हम दूसरे जंगल की ओर चलते हैं। वहाँ से आगे की ओर चल देते हैं। नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले गए। वहाँ उसने बगुलों की टोली ने उन्हें देखकर उनके मन में आशा उम्मीद जगी। उन्हें लगने लगा कि वह स्थान सचमुच रहने लायक है। टूनी, अगर खतरा होता तो ये पंछी यहाँ भी नहीं रहते। दोनों वहाँ पर रहने लगे और किसी भी आशंका से निश्चित हो गए। टूनी की दोस्ती बकुले से हो गई। बकुले और टूनी की बातचीत चल ही रही थी। उधर बंटी जमीन पर गिर पड़ा, परेशान दिखाई देने लगा। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। टूनी की नज़र बंटी पर पड़ी। उनके पास पहुंचने ही वाली थी कि बंटी इशारों से उसके रोक दिया। दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आना। मैं महामारी का शिकार हो गया हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी यह बीमारी लगे, तो तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। नहीं बंटी, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ? टूनी, देखो, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता होगी। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। टूनी के आंखों में आंसू भर आए। वह बकुले के पास पहुंच गई। बकुले भाई, मेरे दोस्त को बचा लो। ऐसा कोई इलाज है तो मेरा दोस्त की जान बचा लो। इस दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे साथ जल्दी चलो, अब समय बहुत कम है। बगुला टूनी को लेकर उड़ चला। उड़ते उड़ते दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गए। बगुला भाई, यहाँ भी तो महामारी फैली हुई है। जानता हूँ, लेकिन दवा भी यही है। चलो मेरे साथ। पहाड़ पर उसने एक अनार का पेड़ दिखा। बगुला रुक गया। उसने अनार को तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही अनार अपने हाथ में लिया, दोनों लेकर अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बंटी की आंख बंद पड़ गया था। बंटी, दवाई लेकर आ गया हूँ। अब अच्छे से इलाज हो जाएगा। आपके लिए लाता हूँ। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो तुमने आने में देर कर दी। अब कोई नहीं बच पाएगा। बकुले भाई, अनार के दाना बंटी के मुंह में डाल रहा हूँ।
बंटी के मुंह में अनार के दाना डाल दी और पास में बैठ गई। टुनी बहन, तुम भी इस अनार का सेवन कर लो, कोई खतरा नहीं आएगा। ये कोई मामूली अनार नहीं है, हम सभी रोज इसका सेवन करते हैं, इसीलिए मजे से घूमते रहते हैं। बंटी के चेहरे की तरफ मैं आशा भरी नजरों से देखने लगी तो होश नहीं आ रहा था और टुन्नी का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। भगवान मेरे दोस्त को बचा लो, उस पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हुआ। कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनकी जिंदगी मुझे मेरी जिंदगी से भी प्यारी है, उन्हीं की वजह से मैं भी जिंदा हूँ। टूनी अचानक से उछल पड़ी। बंटी कबूतर ने आँख खोली। सबसे पहले उसने टूनी से कहा, टूनी, और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अब हमेशा आपके पास बैठूंगा। अब हम दोनों को कुछ नहीं होगा। आपने भी दवाई खा ली है और मैंने भी इन सभी दवाइयों को खा ली है, इसलिए तो बीमारी हम भगाई है। बंटी कबूतर को सारी बात की जानकारी मिली और उनके चेहरे पर खुशी छा गई और बंटी और टूनी बकुले के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।